क्या आपने कभी सोचा है मौत सिर्फ आती नहीं बल्कि उसका पीछा भी करती। आप जहाँ भी भागो, जितना भी छुपो, वो आपके कदमों की आहट बनकर साथ चलती है और जब तक वो आपको अपने साथ ले न जाए तब तक कभी नहीं रुकती। फिल्म की शुरुआत रेल की पटरी से होती है, फिर अचानक स्क्रीन पर साल 1968 लिख आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पॉल ने अपनी गर्लफ्रेंड आयरस के लिए सरप्राइज तैयार किया है। उसने ऊंचाई पर एक शानदार स्काई व्यू रेस्टोरेंट बनवाया था। आयरस इसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। रेस्टोरेंट के प्रचार के लिए दोनों की एक फोटो भी खींची जाती है जिससे टावर का खूबसूरत नजारा साफ दिख रहा होता है। इसके बाद दोनों अंदर आते हैं। कांच का फर्श, नीचे सब कुछ दिख रहा था और बीच में एक लाइव किचन था। लोग मजे से पार्टी कर रहे थे। आयरस शरारत में पॉल की जेब में गुलाब रख देती है। गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलने लगता है। इसी वजह से उसे उल्टी सी महसूस होती है। ये देखकर वहाँ गाना गाने आया गायक तुरंत समझ जाता है कि आयरस प्रेग्नेंट है। जब उसने आयरस से पूछा तो आयरस खुद भी यह जानकर हैरान रह गई, मगर वह बेहद खुशी थी। इसी बीच उसकी नजर गायक के छोटे बेटे पर पड़ती है और उसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। थोड़ी देर बाद पॉल उसे छत पर बने व्यू पॉइंट पर ले जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। आयरस खुशी से हाँ कर देती है और साथ ही बताती है कि वह माँ बनने वाली है। ये सुनकर पॉल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी आयरस देखती है कि गायक का बेटा ऊपर से सिक्का नीचे फेंकता है, लेकिन सिक्का जमीन पर गिरने की बजाय एसी के मशीन में गिर जाता है। इसके बाद जैसे ही सब लोग पार्टी में डांस करते हैं, कांच का फर्श हल्का हल्का हिलने लगता है। दूसरी ओर वह सिक्का एसी के डक्ट में घुस जाता है। अचानक पूरा फर्श टूट कर नीचे धंस जाता है। सब लोग नीचे गिरते हैं। पॉल खुद को बचाने के लिए कांच का टुकड़ा पकड़ लेता है, लेकिन उसके हाथ पूरी तरह कट जाते हैं। आखिरकार वह भी नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ आयरस बच जाती है क्योंकि वह सुरक्षित जगह पर खड़ी थी। उधर एसी के अंदर घूमता सिक्का गैस पाइप से टकरा जाता है और गैस निकलने लगती है। ऊपर बने किचन में आग भड़क जाती है। आग की लपटों में गायक जलकर मर जाता है और आयरस पियानो के नीचे छिपकर जान बचाने की कोशिश करती है। इसके बाद वह भागते भागते लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन लिफ्ट पहले से ही लोगों से भरी थी। तभी अचानक नीचे एक आदमी फंस जाता है और लिफ्ट गिर जाती है। लिफ्ट में मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। जब आयरस ऊपर लौटती है तो देखती है कि रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ है और उसका संतुलन सिर्फ पियानो पर टिका है। इतने में घूमता हुआ वही सिक्का आकर पियानो पर गिरता है। संतुलन बिगड़ जाता है और झुका हुआ हिस्सा नीचे गिर पड़ता है। उसमें मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। आयरस को गायक का छोटा बेटा दिखता है। वह उसे पकड़कर बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके नीचे की जमीन भी टूट जाती है। वह अपनी अंगूठी लोहे की छड़ों के बीच फंसाकर बचने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ घायल हो जाता है और अंगूठी नीचे गिर जाती है। आखिरी में आयरस और वह बच्चा भी नीचे गिरकर मर जाते हैं। तभी अचानक किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और पता चलता है कि यह सब बस स्टेफनी की कल्पना थी। असलियत में स्टेफनी अपनी क्लास में बैठी थी और अचानक चिल्ला उठी। उसकी आवाज से पूरी क्लास चौंक जाती है। प्रोफेसर उसे पूछते हैं तो वह बताती है कि उसे बार बार डरावने और अजीब सपने आते रहते हैं। रात को भी उसने ऐसा ही सपना देखा और घबरा कर उठ गई थी। उसकी रूममेट कहती है कि तुम्हें अपने परिवार से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगले दिन स्टेफनी अपने घर आती है, पापा से मिलती है और अपने प्यारे भाई से भी, जिससे उसका गहरा रिश्ता था। फिर दोनों मिलकर अपने चाचा के घर पहुंचते हैं। यहाँ चाचा, चाची और चचेरे भाई रहते थे। सब मजे कर रहे थे कि तभी स्टेफनी ने चाचा से अपनी दादी आयरस के बारे में पूछ लिया। यह वही आयरस थी जिसे उसने सपनों में देखा था। उसकी माँ का नाम सुनते ही चाचा गुस्से से भर उठते हैं और कहते हैं, तुम्हारी दादी हमारे लिए मर चुकी है। वह पागल हो गई थी और हमें छोड़कर एक सुनसान द्वीप पर रहने लगी थी। उसके बाद कभी भी वापस नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी माँ भी मानसिक तौर पर कमजोर हो गई और उसने भी हमें छोड़ दिया। क्या कहकर चाचा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चाची स्टेफनी की मदद करती है और उसे आयरस के खत, उसका पता और कुछ सामान देती है। उन्हीं में वह पुरानी फोटो भी थी जो पॉल और आयरस ने रेस्टोरेंट के सामने खिंचवाई थी। यह देखकर स्टेफनी चौंक जाती है क्योंकि यही फोटो और वही रेस्टोरेंट उसने सपने में देखा था। अब आयरस से मिलने के लिए वह उस द्वीप पर जाती है। वहाँ एक जर्जर सा घर खड़ा था। स्टेफनी सुरक्षा कैमरे से अपना परिचय देती है। तब आयरस उसे अंदर बुला लेती है। आयरस भी स्टेफनी से मिलकर बहुत खुश होती है। वो सबसे पहले उसे उसकी माँ के बारे में पूछती है। स्टेफनी बताती है कि उसकी माँ बचपन में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद स्टेफनी कहती है कि उसने अपने सपनों में आयरस और दादा को स्काई व्यू रेस्टोरेंट में देखा है। वहाँ सब कुछ टूट रहा था और लोग मर रहे थे। ये डरावने सपने उसे रोज दिन रात आते रहते हैं। यह सुनकर आयरस कहती है कि ऐसे विंजन उसे भी आते हैं और उन्हीं
परिजनों की वजह से वो उस दिन हुए बड़े हादसे में कई लोगों को बचा पाई थी। आयरिस बताती है कि उसने उस दिन उस बच्चे का सिक्का रोक लिया था जो असली वजह था रेस्टोरेंट का फर्श टूटने वाला है, इसीलिए उसने माइक पकड़कर सबको चेतावनी दी थी। इस वजह से कई लोग पहले ही वहाँ से निकल गए और उनकी जान बच गई। स्टेफनी हैरान होकर पूछती है, क्या सच में तुमने सबकी जान बचाई थी? आयरिस कहती है, हाँ, उस दिन मैंने मौत को धोखा दिया था। आयरिस आगे बढ़ती है कि मौत ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। जो लोग उस घटना में बच गए थे, मौत ने उन्हें अलग अलग तरीकों से मारना शुरू कर दिया था। जिन लोगों के बच्चे उस हादसे के बाद पैदा हुए थे, मौत ने उन्हें भी मारना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर उसके माँ बाप उस दिन मर जाते तो वे बच्चे कभी पैदा ही नहीं होते। धीरे धीरे मौत एक एक करके सबको खत्म करती चली गई। आयरिस कहती है कि उसने यह सच अपनी आंखों से देखा। पॉल भी मौत से नहीं बच सका और कैंसर की वजह से मारा गया। उसे समझ आ गया कि अगली बारी उसकी है, इसीलिए वो इस सुनसान जगह पर छिप कर रहने लगी। आयरिस कहती है, अगर मैं मर गई तो मौत तुम्हारी माँ, उसके भाई बहन और तुम्हें भी मार डालेगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सब सुरक्षित हो। स्टीफनी डरते हुए पूछती है, तो मुझे ये सपने क्यों दिख रहे हैं? आयरिस कहती है, क्योंकि अब मौत तुम्हारे पीछे है। यह सुनकर स्टीफनी सहम जाती है। फिर आयरिस उसे एक किताब देती है जिसमें उन बचे हुए लोगों की कहानियां लिखी थी और यह भी कि मौत से कैसे बचा जा सकता है। स्टीफनी को यह सब अजीब लगा और वो किताब लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि फिर कभी मिलने आऊंगी। जैसे ही वो बाहर निकलती है, सालों से घर में बंद रहने वाली आयरिस बाहर आती है और किताब उसे पकड़ा देती है। वह कहती है, अब मौत तुम्हारे पीछे आएगी और खुद को बचाने के लिए तुम्हें ये किताब काम में लेनी होगी। स्टीफनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। तभी आयरिस कहती है, ठीक है, अब मेरी मौत देखो। फिर अचानक गैस लीक होना शुरू होती है। गैस लीक से एक चीज दूसरे को नुकसान पहुंचाती जाती है, लेकिन आखिरकार पीछे से आयरिस पर चाकू गिरता है और वह वहीं मर जाती है। यह सब देखकर स्टीफनी को यकीन हो जाता है कि आयरिस सच कह रही थी। 2 दिन बाद आयरिस का अंतिम संस्कार होता है। वहाँ स्टीफनी की माँ भी आती है। स्टीफनी समझ जाती है कि अब मौत की अगली शिकार उसकी माँ हो सकती है। उसे बचाने के लिए वह किताब पढ़ना शुरू कर देती है। किताब में वही सिक्का छुपा होता है जिससे आयरिस ने उस दिन हादसा रोक कर कई लोगों की जान बचाई थी। सब कुछ समझने के बाद स्टीफनी अपने परिवार को फोन करने लगती है ताकि उन्हें सचेत कर सके, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। इस बीच उसका पूरा परिवार पार्टी में खाया जाता है। वहीं पार्टी में मौत का खेल शुरू हो जाता है। एक गिलास टूटकर बर्फ की बाल्टी में गिरता है। टूटे हुए कांच का टुकड़ा आइस क्यूब में चला जाता है। वहीं बर्फ स्टीफनी के चाचा के गिलास में पहुंचता है, लेकिन उन्होंने गिलास किनारे रख दिया और आगे बढ़ गए। इधर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ किसी योजना के मुताबिक हो रहा हो। तभी चाचा के हाथ से गिलास गिरता है और उसका टुकड़ा उनके पैरों में चुभ जाता है। वे दर्द से नीचे गिर पड़ते हैं। उनके गिरने की वजह से जमीन हिलती है और पास रखा औजार घास काटने वाली मशीन पर जा गिरती है। मशीन चालू हो जाती है और अचानक उनके चेहरे पर लगकर उन्हें मार डालती है। यह मौत बहुत खौफनाक थी। स्टीफनी अब बेहद डर जाती है। वह अपने पूरे परिवार को समझाने की कोशिश करती है कि मौत उनके पीछे है। वह बताती है कि भले ही आयरिस उस दिन टावर में लोगों को बचा लिया था, मगर मौत ने उन सबको एक एक करके निशाना बनाया। धीरे धीरे उनके पूरे परिवार और उनके बच्चों को खत्म कर दिया। अब सिर्फ उनका परिवार और एक और लड़के का परिवार भी बचा है। स्टीफनी कहती है, पहले आयरिस मरी, फिर उसका बेटा और अब मेरे चाचा के मरने के बाद उनकी बेटी की बारी है, और जब मेरी माँ मरेगी तो मेरी मौत भी तय है। सब लोग स्टीफनी की बातें सुनते तो थे, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके कजन्स भी उससे नाराज थे कि वो अपने पापा की मौत का मजाक बना रही है। इस वक्त सिर्फ उसकी माँ ही थी जो स्टीफनी पर भरोसा कर रही थी, लेकिन स्टीफनी उनसे भी ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम उसके चाचा के बड़े बेटे को देखते हैं जो अपनी पेसिंग की दुकान पर काम खत्म करता है और दुकान बंद करता है। पापा की याद में वह अपने हाथ पर उनका टैटू बनवाता है। उसी समय उसकी नाक में एक नथनी लग जाती है। अचानक ऊपर से पंखा चल पड़ता है। पंखे में लटक रही एक चुंबकीय चैन उसकी नथनी से चिपक जाती है। पंखा घूमने लगता है और साथ ही वो भी घूमने लगते हैं। नीचे जमीन पर मिट्टी का तेल फैला था जिससे उसका लाइटर आग पकड़ लेता है। वो चैन से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन सीधे जलती हुई आग में गिर पड़ता है। देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में गिर जाती है। जैसे ही स्टीफनी को ये खबर मिलती है, वो अगले दिन सुबह ही दुकान की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी लड़के से होती है। हैरानी की बात ये थी कि उसके हाथ को छोड़कर उसके शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी। सब लोग बात करते थे कि एक हाई स्पीड ट्रक उसे टक्कर मार गया, पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो लड़का हंसते हुए स्टीफनी से कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं होगा। स्टीफनी को लगा शायद अब उसकी बातें कोई सुनना ही नहीं चाहता। वो आसपास की चीजों को देख रही थी जो किसी हादसे की वजह बन सकता। तभी एक कूड़ा उठाने वाला ट्रक वहाँ से गुजरता है। स्टीफनी तुरंत उस लड़के से कहती है कि उससे दूर रहो, लेकिन वो मजाक में जाकर ट्रक
से लिपट जाता है और सच में उसे कुछ नहीं होता। वो हंसते हुए कहता है, देखा तुम बस बेवजह डरती हो। इसी बीच उसकी बहन टहलते हुए आती है और वो सीधे कूड़ेदान में गिर पड़ती है। ड्राइवर बिना देखे उसे कचरे के साथ ट्रक में फेंक देता है। यह देखकर स्टीफनी और बाकी लोग घबरा जाते हैं और ट्रक रोकने की कोशिश करते हैं। स्टीफनी अपनी जान की परवाह किए बिना ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। अंदर का कचरा मशीन की तरह पीस रहा था, उसी में वह लड़की भी फंस जाती है और उसका शरीर टुकड़ों में बंट जाता है। सिर्फ उसका हाथ स्टीफनी के हाथ में रह जाता है। उसके सामने उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस हादसे से सब टूट जाते हैं। स्टीफनी का भाई रोकर कहता है, तुम सही थी। लेकिन स्टीफनी उलझन में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मरने वाला तो उसका बड़ा भाई होना चाहिए, बहन नहीं। तभी उनकी आंटी वहाँ आती है और बड़ा राज खोलती है। आंटी बताती है कि वो लड़का असल में स्टीफनी के चाचा का असली बेटा नहीं था, इसीलिए मौत ने उसे नहीं लिया बल्कि उसकी बहन की जान गई, क्योंकि वही असली बेटी थी। यह सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब सब स्टीफनी की बातों पर भरोसा करने लगते हैं। उस लड़की का छोटा भाई डर कर कहता है, मतलब अब मेरी बारी, मैं मरना नहीं चाहता। स्टीफनी, क्या तुम मुझे बचाओगी? स्टीफनी कहती है, मैं कोशिश करना चाहती हूँ लेकिन मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। तब उसका भाई कहता है, तुम पहले ही सब समझ जाती हो, तुम इसे भी समझ लो, बस ध्यान से देखना। स्टीफनी को अचानक आयरस की वो बात याद आती है जिसमें उसने एक लड़के का जिक्र किया था, उस हादसे में बच गया था और आज भी जिंदा है। वो अब अस्पताल में काम करता है और मौत को माप दे चुका है। सब लोग मिलकर उस शख्स को ढूंढने जाते हैं। जैसे ही वे उसका नाम जेडी पुकारते हैं, वह चौंक जाता है क्योंकि उसे इस नाम से सिर्फ आयरस ही बुलाती थी। वह पूछता है, तुम लोग आयरस को कैसे जानते हो? स्टीफनी बताती है कि वो सब उस हादसे के बचे हुए लोग हैं। तब वो कहता है, जब टावर गिरा था मैं भी वहाँ था, मैं उस गायक का बेटा हूँ। यह सुनकर स्टीफनी को अपने सपने की सारी बातें साफ साफ याद आने लगती हैं। जेडी बताता है कि कई साल पहले आयरस उससे मिलने आई थी। वो अपने पति पॉल को मौत से बचाना चाहती थी, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की गई, पॉल की जान नहीं बचाई जा सकी। स्टीफनी उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोग इस मौत से सच में बच सके। तब जेडी बताता है, हाँ, 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने मौत को हराया, लेकिन हुआ ये कि मौत पहले उन पर हावी हुई और वो मर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर की कोशिश से वे दोबारा जिंदा हो गए और उसके बाद मौत उनका पीछा नहीं कर पाई। यह सुनकर स्टीफनी उससे विनती करती है, कृपया हमारी मदद करो, हमें भी मौत से बचना है। लेकिन जेडी सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने पहले ही एक बार मौत को धोखा दिया है, पर अब मुझे भी मरना है क्योंकि मुझे कैंसर है और आखिरकार हर किसी को एक दिन जाना ही पड़ता है। मौत से कोई नहीं बच सकता, यह हमारी मंजिल है। वो कहता है, बेहतर है हम डरने के बजाय अपनी बाकी बची हुई जिंदगी का आनंद ले। यह सुनकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर उनमें से एक को अचानक ख्याल आया कि अगर वह अपने भाई को मूंगफली खिला दे तो शायद मौत को मात दी जा सकती है, क्योंकि उसके भाई को मूंगफली से एलर्जी थी। उसका प्लान था कि जैसे ही एलर्जी से हालत बिगड़ेगी, वह उसे दवा और मेडिकल मदद देकर ठीक कर देंगे, मतलब मौत को धोखा दिया जा सकता है। लेकिन जब वह वेंडिंग मशीन से मूंगफली निकालने गया तो मशीन फंस गई। जल्दी में खींचतान करते हुए मशीन का रुख ढीला हो गया। वो लोग एक कमरे में जाकर छिपे हैं। भाई कहता है, यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ, और दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद होते ही कमरे में MRI मशीन चालू हो जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का इंजेक्टर और व्हील चेयर लेकर लौटता है और अपने भाई को मूंगफली वाली चॉकलेट खाने को कहता है। लेकिन योजना पूरी होने से पहले ही मशीन की चुंबकीय ताकत तेजी से बढ़ जाती है और आसपास का सारा लोहे का सामान खींचने लगता है। स्टीफनी का बड़ा कजन, जिसके शरीर में कई पियर्सिंग थी, सीधे उस मैग्नेटिक फोर्स में फंस जाती है। व्हील चेयर भी खींचकर मशीन में जा टकराती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस बीच उसका छोटा भाई, जिसने मूंगफली वाली चॉकलेट खाई थी, एलर्जी से तड़पता है, लेकिन वो जल्दी से इंजेक्शन लेता है और बच जाता है। तभी वेंडिंग मशीन का ढीला स्प्रिंग निकलकर इधर उधर टकराता हुआ उसी लड़के को जा लगता है, यानी जिसने एलर्जी से बचकर मौत को चकमा दिया था, वो भी स्प्रिंग लगने से मर गया। मौत ने उसे भी नहीं छोड़ा। इस घटना से सब बहुत टूट जाते हैं। स्टीफनी अपनी माँ से कहती है, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें वही जाना चाहिए जहाँ दादी आयरस रह रही थी। माँ सहमत हो जाती है। उसी समय स्टीफनी की किताब से एक सिक्का फिसल कर गिरता है, जिससे एक बुढ़िया औरत उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। स्टीफनी माँ को दादी के घर भेज देती है। माँ बच्चों को लेकर परेशान थी, तो स्टीफनी कहती है, जब तक आप जिंदा हैं हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस घर में माँ गई वहाँ पहले ही गैस लीक हो रही थी और बिजली से चिंगारी निकल रही थी। बदबू महसूस होने के बावजूद माँ ने ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। अचानक बड़ा धमाका हुआ। इसी धमाके में स्टीफनी की कार पानी में जा गिरी और वो उसमें फंस गई। घर के अंदर माँ जलकर मर गई। बाहर खड़ा उसका भाई जमीन पर गिरा और देखा कि एक टावर उसके ऊपर गिरने वाला है। उसी वक्त माँ दौड़कर आई और बेटे को बचा लिया, लेकिन टावर माँ पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब लड़के को समझ आया कि मौत
मौत अगली बार स्टीफनी को लेने आएगी। वो तुरंत पानी में कूदकर स्टीफनी को बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वह डूब चुकी थी। भाई ने उसे CPR दिया और चमत्कारी रूप से स्टीफनी जिंदा हो गई। सब लोग खुश हुए कि स्टीफनी मौत से बच निकली, लेकिन माँ के मौत से उनके दिल भारी थे। कुछ वक्त बाद जिंदगी समान होती दिखती है। स्टीफनी का भाई की ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन आता है। तैयार होते समय स्टीफनी अपनी जेब में गुलाब रखा। गुलाब का कांटा उसकी उंगली में चुभ गया और खून निकल पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में आयरस के हाथ से खून निकला था। स्टीफनी समझ गई कि मौत का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त कैमरा उस सिक्के पर जाता है जो बुढ़िया औरत के पास था। सिक्का पर्स से गिरकर रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। सिक्का ट्रैक के बीच फंस गया और पटरियों को नुकसान पहुंच जाता है। अगला सीन स्टीफनी और उसका भाई, जहां उनका पड़ोसी डॉक्टर उनसे मिलता है। वह स्टीफनी से कहता है, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। स्टीफनी कहती है, हाँ मैं मौत से लौट आई हूँ। डॉक्टर समझता है, नहीं तुम मरी ही नहीं थी। इंसान 5 मिनट तक सांस न ले तो मरा मान लिया जाता है। तुमने 2 मिनट में सांस ले ली थी, यानी तुम बस बेहोश हुई थी, मरी नहीं। ये सुनकर स्टीफनी और उसका भाई दंग रह जाते हैं। स्टीफनी हर जगह मौत का डर देखने लगती है। तभी वो ट्रेन जो पटरी से उतर चुकी थी उनकी तरह बढ़ने लगती है। दोनों भागते हैं, लेकिन ट्रेन रुकने से पहले ही उसके पीछे से लकड़ी के टुकड़े उड़े और सीधा उन पर जा लगे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और इस तरह फिल्म खत्म होती है, इस संदेश के साथ कि चाहे कोई इतना भी भाग ले, मौत से बचना असंभव है। एक दिन हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ता है। अगर आपको यह थ्रिलर और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पैंथर एक्सप्लेन को, क्योंकि अगली बार भी हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसी ही रोमांचक, डरावनी और सिनेमैटिक मूवी एक्सप्लेन वीडियो। लाइक और कमेंट करना मत भूलें ताकि हमें पता चले कि आप और कौन कौन सी फिल्म एक्सप्लेन देखना चाहते हैं।